बाजे बाजे रे कन्हई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे कन्हई मैया तेरे अंगना। लोक दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभुः तस्य विशुद्धिमन्विच्छन् शरूपं तं दवाशयत्। भक्तजनों, एक दिन भगवान गोचारण करने के लिए यमुना के तट की ओर गए, जहां पर कालिंदी का तट है। सभी लोग मन को जोड़ें और सीधे बैठें, फुल्ली अटेंशन व्यासपीठ को दें। एक बार बोलें यमुना मैया की जय। साथ में श्रीदामा हैं, मनसुखा हैं, तोप हैं, बरूथक हैं। गैया मैया चरने लगी, भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे। अचानक गेंद काली दाह में गया। काली दाह में कालिया नाग रहता है। इतना विषैला नाग है सुरेंद्र बाबू कि आकाश मंडल से कोई पक्षी उड़ता तो वह भी विष से भस्म होके गिर जाया करता। गेंद जिस ग्वाल की थी उसने कहा कन्हई मेरी गेंद लाके दो। भगवान ने कहा भाई मित्र, खूब माखन खिलाया हूं, अनेक बार तुम्हारे काम आया हूं। तुम जानते हो काली दाह में कूदेंगे तो हमें मर जाएंगे। तुमको दूसरी गेंद लाके मैं दे दूंगा, उस गेंद को मत मांगो। इस संसार के जो भीड़ होती है ना, इसका भरोसा नहीं करना। ये पल भर में इधर और पल भर में उधर हो जाती है। श्री दामा ने कहा देखो कृष्ण, मेरी यही गेंद चाहिए, चाहे तुम मरो चाहे तुम जियो। भगवान लीला करना चाहते थे, इसलिए ऐसी रचना बनी और कन्हई काली दाह में कूद गए। कालिन्द्यां कालियस्यासीत् धृतः कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणा पया यस्मिन् पतन्त्युपरि खगा। भीतर भगवान गए तो नाग सो रहा है, नाग पत्नी जग रही है। भगवान ने कहा कालिया नाग को जगाओ। नाग पत्नी ने कहा बालक बड़े सुंदर लग रहे हो, भाग जाओ, मेरा पति जगेगा तो तुम आ कैसे गए? पहले ही मर जाते हैं लोग, और आ गए हो तो जाओ, जल्दी भाग जाओ, जग जाएगा तो डस लेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जगाओ, मैं मिलने के लिए आया हूं। और कालिया नाग को जगाया महाराज। जैसे जगाया फुनकारता है, भगवान के अंग प्रत्यंग में लिपट गया। सर्प का बल उसके लिपटने में है, अगर लिपट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
भगवान ने सर्प लिपटे हुए सर्प को बदन में लेकर के एक अंगड़ाई लिया। जैसे ही अंगड़ाई लिया, चट 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 सर्प की एक एक पोर पोर टूट गया महाराज। जैसे ही बल निर्बल हुआ तो वैसे ही भगवान ने कब्जे में करके उसके फन पर महाराज नृत्य करने लगे। नाग पत्नी ने हाथ जोड़ा और भगवान से प्रार्थना किया, अनुग्रहो यम भवतः कुतो हीनो दंडो शतां ते खलु कल्मषापहम् यददन्द शोकत्वममोष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः तपः सुषुप्तं किमेन पूर्वम्। हे प्रभु, इसको छोड़ दो। अगर यह सारी सृष्टि को आप बनाते हो तो नाग को भी आपने ही बनाया है, सबको आप ही देते हो प्रभु, तो इसको जहर फिर आपने ही दिया है। इसलिए हे देव, मैं प्रार्थना करती हूं मेरे पति को आप मुक्त कर दें। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्षाय गुणदृष्टेषु संविदे। हे प्रभु, हम कुछ नहीं चाहती, हमारा सुहाग छोड़ दिया जाए और अपने चरणों की रति दे दो, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने नाग पत्नी की प्रार्थना से नाग पर दया किया और कहा, हे नागराज, अब मैं यहां लीला कर रहा हूं, हमारी गैया मैया तुम्हारे जल से रुग्ण हो जाती हैं, अस्तु तुम यहां से निकल करके रमणक द्वीप चले जाओ। नागराज ने कहा, रमणक द्वीप में हम जाएंगे तो हमारे बैरी हैं गरुण जी, और गरुण हमको खा जाएंगे। भगवान ने कहा, कालिए, इस सारी सृष्टि में विष और अमृत मेरे रुख को पाके ही बनता है। जब मेरा रुख बदल जाता है तो अमृत भी विष हो जाता है, और जब दूसरा बदलता है तो विष ही अमृत भी हो जाया करता है। डोंट वरी, जाओ, हमारे चरण का स्पर्श हो गया है। जिसको भगवान कबूल कर लेते हैं उसको सारी दुनिया अपने आप कबूल कर लिया करती। जाओ नागराज, जाओ, अपनी प्रिया के साथ गृहस्थ जीवन को व्यतीत करो। श्री परीक्षित जी महाराज जब यह कथा सुन रहे थे तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरुवर, ये कालिया नाग काली दाह में रहता ही क्यों था, क्यों नहीं बाहर जाता था? तो सुखदेव भगवान ने एक वृत्तांत सुनाया। राजेंद्र, एक बार ऋषि इसी काली दह के पास रहते, तपस्या करते। स्नान के लिए भी आते, तो उस समय गरुण जी महाराज भी आ जाते कभी कभी,
और शौभरी ऋषि के सामने ही मछलियों को खा जाते। तो शौभरी ऋषि ने कहा, देखो भाई, खाया करो, हम मना तो नहीं करते, लेकिन कम से कम मेरे सामने ऐसा काम मत करो, मुझे बड़ी कष्ट होता है। जिस चीज से समाज को कष्ट हो जाए उस काम को नहीं करना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। लेकिन गरुण जी को अकड़ थी। ये अकड़ साहब थोड़े दिन ही रहती है, क्योंकि भगवान के वाहन हैं। तो ऋषि की बात नहीं मानी और मछली को खाते रहे। शौभरी ऋषि का दिल दुखता रहा साहब। और जब दिल किसी का दुखे तो समझना दुखाने वाले का हित तो अब नहीं ही हो पाएगा। ऋण ही चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा रहा सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है दिल दुखाना किसी का। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा ना चलेगा वहाँ ना चलेगा ना चलेगा। बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा। ये संसार ऐसे रहता, सदा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा। ये तो जहां है लगा ही रहेगा। ये तो जहां है लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी
जब दिल बहुत दुखी हो जाता है तो दिल से जो हाय निकलती है उसी का नाम श्राप है। इसलिए माता पिता का, सद्गुरु का, वृद्धों का, बेटियों का किसी का भी कदापि दिल ना दुखाया जाए। शौरी ऋषि ने कहा, गरुण जा, तुझको मैं श्राप देता हूं, आज के बाद अगर तू काली कुंड पे आया तो तेरा सर फट जाएगा, ये मेरी श्राप है तुझको। यह बात कालिया नाग जानता था, इसलिए जब कद्रु और विनिता के प्रसंग में गरुण जी शव सर्पों को खाने लगे तो विश्व में कोई जगह ऐसी नहीं बची जो यह बच पाता। इसको याद आया कि शौरी ऋषि ने गरुण को श्राप दिया था, इसलिए हमारे लिए रिजर्व एरिया अगर कोई है तो काली कुंड है, क्योंकि वहां गरुण जा नहीं सकते। इसलिए कालियानाग परीक्षित यहीं रहता था। आज भगवान ने चरण का स्पर्श कर लिया। भगवान जिसको अपना लेते हैं भैया, उसको सारा समाज अपना लिया करता है। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में मैथ के प्रोफेसर थे। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष एक ही था। अचानक मन बदला और प्रोफेसर की नौकरी को रिजाइन करके भगवान के पथ में चल पड़े। भगवान का स्वभाव है कि वो देखते हैं कि आपका भरोसा कैसा है। जब तक अन्य अन्य भरोसे आपके मन में बने रहेंगे तब तक भगवान का भरोसा बनेगा ही नहीं। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयों का बुद्धि से हट जाना ही यही भगवान के अनन्य आश्रय का स्वरूप है। स्वामी राम तीर्थ ने घर वाली से कहा, देवी भगवान के पथ पर अब चल रहे हैं तो जगत के पद पदार्थों का आश्रय नहीं लेना। माताएं तो माताएं होती, छोटी सी एक मुद्री थी, वो रख लिया, बताया नहीं पति को। कहते हैं जाके जब हरिद्वार रहने लगे तो तीसरा दिन हो गया और भोजन नहीं मिला। 3 दिन यदि कोई भक्त भगवान के लिए भूखा रह ले तो तीसरा दिन होते होते परमात्मा कुछ भी करेंगे, तुम्हारे लिए भोजन खुद लेके आएंगे, चाहे जंगल में बैठो चाहे वन में बैठो। योग क्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाभिनित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहला दिन गुजरा, भोजन नहीं मिला तो भगवान पे शंका नहीं हुई, पत्नी पे शंका हुई। धन्य है स्वामी राम तीर्थ। स्वामी जी ने कहा, देवी भगवान की कृपा हम जानते हैं, कहीं तुम कुछ
बांधे तो नहीं हो, आश्रय तो नहीं बनाई हो? कह दिया नहीं स्वामी, कुछ नहीं बनाई। तीसरा दिन जब प्रारंभ हुआ तो स्वामी जी को लगा कि कुछ बात, इतने में तो कृपा प्रभु की, दया सिंधु का दिल, बहुत मुलायम है साहब,